हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मनीष शर्मा एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ चक्रवर्ती ब्याज की बेटा एक शॉर्ट ट्रिक लेके। बेटा यहाँ बोला गया एक निश्चित धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों में 6,000 और 6 वर्षों में 9,000 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। बेटा ध्यान करें, कोई धनराशि है, माना कोई भी धनराशि हमारे पास है, कोई भी धनराशि है हमारे पास, वो 3 वर्षों में कितना हो गई? 3 वर्षों में 6,000 हो गई। कितना हो गई? 6,000। और 9 वर्षों में कितना हो गई? 6 वर्षों में कितना हो गई? 9,000। यानी कि यहाँ से धनराशि जो पहले थी 6,000 तक होने में 3 वर्ष लिए, और 3,000 से 9 वर्ष होने में आ गए 3 वर्ष लिए, और तभी तो बेटा धनराशि 6 वर्षों में कितना हो गई? 9,000, है ना? यही तो बात कह रहा है वो। धनराशि 3 वर्षों में कितना हुई? 6,000। यानी कि धनराशि पे जो 3 वर्ष में ब्याज मिला उसे मिला के धनराशि कितनी हुई? 6,000। और आगे जो चली है धनराशि यहाँ से लेके यहाँ तक 6 वर्षों में कितना हो गई? 9,000। यानी कि आगे 3 वर्षों में कितना और बढ़ गई? 3,000। तो देखो अंतर सेम है या नहीं है? तो यानी कि जब भी अंतर सेम हो, यहाँ भी 3 वर्ष होगा, यहाँ भी 3 वर्ष होगा, क्योंकि दोनों मिलाकर 6 वर्ष हो रहे हैं बेटा। तो जब भी अंतर सेम चल रहा हो तो इन सवालों का रेशियो बनता है 2:3। कितना बनता है बेटा? 2:3। इतनी बात उम्मीद है या क्लियर समझ लूँगा। यानी कि यहाँ पे जो धनराशि होगी और उसके बाद 3 वर्षों का जो ब्याज मिला 6,000, और उसके बाद जो यहाँ मिला 9,000। कितना मिला? 9,000। ये सब कैसे हैं? पहली चीज होती है 2 के रेशियो में, दूसरी वाली 3 के में। यदि इन दोनों की बात करूँ तो ये 2:3 के में है, और यदि इन दोनों की बात करूँ तो ये 2:3 के में है। क्लियर है या नहीं है? और यदि बात करता हूँ बेटा ये कितनी बनेगी, तो 3 दूनी 6, 3 से भाग करा, 3 दूनी 6, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। और रेशियो कितना इससे पहले वाले का? 2 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 2 का तो होता है 2 दूनी 4। तो धनराशि कितनी हो गई? 4,000। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ बेटा ये बात आपको समझ में आई होगी और क्लियर होगी। यानी कि इसका आंसर क्या है? ए। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में। बच्चों अब ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है और जल्दी से जल्दी इसका सही आंसर कमेंट में बताएं।